हेलो फ्रेंड्स, डाइट एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरेट डाइट फॉर वेट लॉस, यानी कि गाजर जो होता है वो खा के वज़न कम करने के लिए डाइट किया जाता है, उसके बारे में। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है गाजर डाइट। इसके बेसिकली दो प्रकार होते हैं, दो टाइप से ये किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, थोड़ा सा सैम्पल डाइट चार्ट भी हम देखेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर पोषक तत्व क्या मिलते हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि मेरा क्या कहना है इस डाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों, क्या होता है ये गाजर डाइट। तो गाजर डाइट, जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, गाजर जो होता है वो इस डाइट का मेन घटक है, मुख्य घटक यहाँ पे हम रखेंगे। और गाजर में काफ़ी कम मात्रा में कैलोरीज पाए जाते हैं, काफ़ी लो कैलोरी ऐसा ये पदार्थ होता है। तो हर खाने की शुरुआत में, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ऐसे हर खाने की शुरुआत में आपने एक गाजर यहाँ पे लेना है। और ये क्या करता है दोस्तों, पेट को जल्दी भरने में मदद करता है। गाजर में फाइबर की मात्रा जो काफ़ी अच्छी होती है, उसके कारण से आपका पेट जल्दी भरने में आपको काफ़ी मदद करेगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसके दो प्रकार होते हैं, तो देखते हैं कि क्या प्रकार है गाजर डाइट में। तो पहला प्रकार जो है वो है गाजर जूस डाइट, और दूसरा प्रकार जो आप यहाँ पे कर सकते हो वो है गाजर, जो पूरा गाजर होता है वो खा के आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं गाजर जूस का जो डाइट होता है वो कैसे मदद करता है आपको डिटॉक्स के लिए। और इसमें हर 2 घंटे में आपने गाजर का जूस पीना होता है, और ये जो डाइट है वो आप लगभग 3 से 7 दिन तक फॉलो कर सकते हो। तो दोनों अगर टाइप्स की या फिर प्रकारों की दोस्तों बात करें, तो गाजर जूस डाइट तो मैं कहूँगी, क्योंकि क्या होता है, फाइबर का जो इनटेक होता है, फाइबर की जो मात्रा होती है जो पूरे गाजर में आपको पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं जूस में कम आ जाएगी, क्योंकि जूस में कोई फाइबर का कंटेंट मिलता नहीं है हमारे बॉडी को। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के प्रिंसिपल पे ये आपको मदद करेगा, क्योंकि आप फ्रेश जूस पी रहे हो गाजर का, तो आपकी बॉडी का डिटॉक्स करने के लिए, सारी अशुद्धियाँ बाहर हटाने के लिए ये मदद करता है। और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करके ये आपके वेट लॉस को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। तो दूसरा जो प्रकार है, वहाँ पे आपने लंच और डिनर, खास तौर पे जो मुख्य हमारे दो आहार होते हैं, मेन मील्स होते हैं, उसमें गाजर लेना है। 1 हफ्ते के लिए आपने ये फॉलो करना है। और जैसे मैं आपको बता रही थी, गाजर पूरा खाने का जो फायदा है, फाइबर की मात्रा यहाँ पे आपकी बॉडी को मिलती है, तो पाचन के लिए ये काफ़ी मदद करता है, और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी मदद करता है। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ऐसे केस में, कि कौन सा डाइट अगर आप फॉलो या डाइट करना चाहते हो, तो कैसे है, गाजर जूस का जो डाइट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छे से आपने वो फॉलो करना है। और बाकी का फूड जो होता है आपका, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी हो सकती है सिर्फ लिक्विड या फिर सिर्फ जूस वाला डाइट फॉलो करने की में। इसी के कारण मैं तो कहूँगी कि अगर आप दूसरा वाला जो हमने डिस्कस किया कि गाजर, पूरा गाजर जो होके खा के डाइट किया जाता है, वो आपने फॉलो किया, तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी या फिर बैलेंस्ड, उसमें ही बैलेंस डाइट हम कह सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सैम्पल डाइट चार्ट, यानी कि ये गाजर डाइट आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे नाश्ते की, आपके सुबह के खाने की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो है, 1 गिलास गाजर का जूस आपने यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी फ्रेश ऐसा 1 गिलास आप गाजर का ताज़ा जूस आप यहाँ पे ले सकते हो। और उसी के साथ साथ कोई भी एक फ्रूट आपका रहेगा, यानी कि आपने संतरा ले लिया, सेब ले लिया, पपीता ले लिया, या फिर तरबूज ले लिया, या फिर बाकी कोई फल भी अगर आपको पसंद है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर बात आती है लंच की, यानी कि आपकी दोपहर के खाने की। तो इसमें भी देखिए, यहाँ पे 1 से 2 गाजर, अगर छोटे गाजर ले रहे हो आप तो 2 गाजर, या फिर बड़ा ले रहे हो तो 1 गाजर के टुकड़े करके आप ले सकते हो। फिर रेगुलर आपका 2 से 3 चपाती या फिर फुल्का रहेगा, उसके साथ सब्जी कोई भी एक आप ले सकते हो। और आपका प्रोटीन का ऑप्शन, यानी कि दाल हो गई, या फिर स्प्राउट्स हो गए, यानी कि अंकुरित अनाज हो गए, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मछली हो गई, अंडे हो गए, इसमें से कोई भी एक पदार्थ यहाँ पे आप ले सकते हो।
तो देखिए दोस्तों, जो गाजर खा के डाइट किया जाता है उसमें कहीं न कहीं बैलेंस हमने किया है कि आपका अच्छे से कार्बोहाइड्रेट भी आ गया है, प्रोटीन भी हम यहाँ पे रख रहे हैं डाइट में, उसी के साथ-साथ सलाद, और सलाद में भी ख़ास तौर पे गाजर जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो वो आप लोगे तो कहीं न कहीं आपकी जो प्लेट है वो बैलेंस होने के लिए यहाँ पे मदद होगी। अब बात करेंगे डिनर की, यानी कि आपके रात के खाने की, जो ख़ास तौर पे आपको थोड़ा-सा हल्का रखना है, ज़्यादा कुछ हेवी पदार्थ इसमें नहीं खाने हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपके लिए दिए हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। एक तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो, एक हाफ़ कटोरी, हाफ़ बोल आपका ब्राउन राइस आ गया, या फिर आप खिचड़ी और दही ऐसे, यानी कि सफ़ेद चावल की थोड़ी-सी या फिर दाल की खिचड़ी थोड़ी-सी बना के ले ली और उसके साथ दही आपने ले लिया, और गाजर भी, यहाँ पे भी आपने गाजर लेना है 1 से लेके 2, अगर छोटा है तो आप 2 ले सकते हो, या फिर 1 है, बड़ा है तो 1 ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो हमने यहाँ पे रखा है गाजर का सूप, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी ऐसा एक गाजर का सूप आप यहाँ पे बना के ले सकते हो, ताकि आपका लाइट मील यहाँ पे डिनर का बने। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन करके अलग-अलग प्रकार से आप गाजर का समावेश अपने डाइट में कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने सैंपल में भी देखा, 2 जो मेन मील्स है आपके, आपका जो दोपहर का खाना और रात का खाना था, उसमें हमने गाजर अच्छी मात्रा में यहाँ पे रखा है। और गाजर का सूप भी जैसे मैंने कहा आप ले सकते हो, लेकिन सूप लेने से क्या होता है, रात में फिर सोने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि गाजर से हमें पोषक तत्व क्या मिलते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा गाजर में पाई जाती है, जो कि आपको वेट लॉस में, वज़न कम करने के लिए काफ़ी मदद करती है। उसके बाद विटामिन ए हो गया, विटामिन के भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इस पे पाया जाता है, B6 विटामिन हो गया, पोटेशियम हो गया, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी वेट लॉस में मदद करते हैं और आपकी स्किन के लिए या फिर आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सारे पोषक तत्व आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस डाइट में। तो पोषक तत्वों से तो गाजर वैसे भी भरपूर होता है, लेकिन ये अगर आप स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हो, सिर्फ गाजर डाइट फॉलो करते हो, तो क्या ये सच में वेट लॉस के लिए काम करता है? वेट लॉस की अगर हम बात करें तो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट तो ये ज़रूर बनता है, यानी कि दिन भर में आप जितने भी कैलोरीज लोगे, गाजर क्योंकि लो कैलोरी है तो उसके कारण से आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं यहाँ पे इस डाइट में खा पाते हो। तो ये कैलोरी डेफिशिएंट डाइट तो ज़रूर यहाँ पे है, और इसी के कारण से वेट लॉस बूस्टर है, यानी कि आपके वेट लॉस को ट्रिगर करने के लिए, चालू करने के लिए कहीं ना कहीं ये आपको मदद ज़रूर करेगा। लेकिन एक्सरसाइज साथ में करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं करके चलेगा दोस्तों कि चलो मैं डाइट कर रहा हूँ या फिर मैं एक्सट्रीम डाइट पे चला गया हूँ या फिर चली गई हूँ, तो बिना एक्सरसाइज के भी मेरा काम चल जाएगा, मेरा वेट लॉस अच्छे से होगा और वो मेंटेन भी होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस डाइट के साथ आप नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए हल्की फुल्की जो भी एक्सरसाइज है, आप वॉक के लिए जा सकते हो, या फिर आपको अगर पसंद है तो स्विमिंग कर सकते हो, या फिर जो भी एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है वो करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की, जो कि है इस डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स में हम देख सकते हैं सबसे पहले तो कमज़ोरी है या फिर थकान आना, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि लो कैलोरी डाइट है। तो ज़्यादा कैलोरी रेस्ट्रिक्शन अगर आप करते हो तो आपको ये महसूस हो सकता है। उसके बाद बाल झड़ना है या फिर स्किन प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे, क्योंकि विटामिन ए की काफ़ी अच्छी मात्रा यहाँ पे गाजर में पाई जाती है, तो फिर स्किन प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? तो विटामिन ए जो होता है दोस्तों हमारा, वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल यानी कि वसा जो होता है, फैट वो होता है, उसमें ये घुलनशील होता है, डाइल्यूट होता है। और ये स्पेसिफिक डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो फैट की काफ़ी कम मात्रा हम यहाँ पे लेते हैं इस डाइट में। तो कहीं ना कहीं जो विटामिन ए के बेनिफिट्स है, जो फ़ायदे हैं, वही हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, और उसी के कारण से बाल झड़ना है या फिर अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स है, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो।
दूसरा एक कहीं न कहीं छोटा-सा साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे नज़र आ सकता है, आपकी स्किन या फिर आपकी जो त्वचा है, वहाँ पे हल्का कहीं न कहीं ऑरेंज कलर का यानी कि नारंगी गाजर के कलर का टिंट यानी कि थोड़ा-सा आपका स्किन का कलर वैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में आप गाजर खा रहे हो, कहीं न कहीं विटामिन ए बॉडी में जा रहा है, तो उसके कारण से ये हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है और ख़ास तौर पे ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को इसके कारण से नुकसान नहीं होता है। अब वज़न की बात हो रही है, तो वैसे भी अगर आप ये गाजर डाइट फ़ॉलो करते हो, तो उसके बाद कहीं न कहीं आपका वज़न वापस से बढ़ के आ सकता है। तो इसी के कारण से ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये ख़्याल में रखना, ये ध्यान में रखना कहीं न कहीं ज़रूरी है। तो अब इस डाइट के बारे में मेरा क्या ख़्याल है, ये देखते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ये गाजर डाइट अगर आप करते हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद ये आपके शरीर को नहीं रहेगा, और कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि बैलेंस जो रखना ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, वो कहीं न कहीं इस डाइट में हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसी के कारण से मेरी साइड से तो ये डाइट के लिए एक थम्स डाउन है, यानी कि ये करना आपको रिकमेंडेड नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।